नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र मनीष वैष्णव और आज हम बात कर रहे हैं जो हमारी इस देश में 2024 के जो चुनाव हुए हैं, तो उसमें देखा जा रहा है कि सभी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं और सभी एक बीजेपी के हारने से या यूपी में ज़्यादा सीट नहीं लाने की वजह से उसको हिंदुत्व से जोड़ कर देख रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। यदि आप किसी पार्टी के जीतने हारने से हिंदुत्व को तय करेंगे तो ऐसा नहीं है। सब चीज़ों से हिंदुत्व इस प्रकार करने से हिंदुत्व तय नहीं होता। हिंदुत्व तो अटल है, स्थायी है, उसको कोई डिगा नहीं सकता। ये तो चलो बीजेपी का शासन था या चला गया, कांग्रेस का जब राज था और जब जनसंघ जो कि हमारा संगठन है आरएसएस है, वो बहुत कितनी उस धरती से उठा है और आसमान जाके उसने आज छुआ है। तो उस स्थिति में भी हमने देखा है कि ये ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सब चला है। उस समय भी उनके अगेंस्ट चीज़ें थी। फिर भी यदि हम अगर आज से कहते हैं कि बीजेपी हार गई तो ये राष्ट्र का और हिंदुत्व का अपमान हुआ है या कहीं कमज़ोर पड़ी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात और समझा दूँ, कोई सी पार्टी है आपका भला नहीं करेगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो कुछ दिन और रुकिए, कुछ दिन और आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हो रहा है। कोई भी आपकी पार्टी आपका भला नहीं कर सकती, क्योंकि ये खेला बहुत ऊपर का है। ये आज आपको समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आपको जब आएगा जब आप बहुत कुछ चीज़ें गवा चुके होंगे। अभी भी हमने जंगल ख़त्म कर दिए हैं, अभी भी हमने हमारी लौकिक संस्कृति ख़त्म कर दी है, पशुधन ख़त्म कर दिया है। किसके इस चक्कर में कि शहरीकरण हो, विकासशील देश हो, और हम गैस ले आए घर में और अब सरकार गैस की पाइपलाइन बिछाती जा रही है। हम इस बिजली के बिना अपना जीवन अस्तित्व नहीं समझते। और ये जो मोबाइल नामक ये जो यंत्र है ना, ये दे दिया आपको सरकार ने हाथ में, इसके बिना जीवन नहीं चलता। कुल मिलाकर जितनी भी चीज़ें फ्री में दी जाती है ना, वो सब आपका सत्यानाश करती है। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि केवल एक पार्टी के हार जाने से या कम नंबर आने से या सत्ता में नहीं कमज़ोर स्थिति में रहने से यदि हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल भ्रम है। किसी पार्टी से कभी भी हिंदुत्व को मत तोलो। किसी भी पार्टी से हिंदुत्व को मत तोलो। हिंदुत्व बहुत बड़ी शक्ति है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इतने बड़े बड़े यहाँ पर आक्रमण हुए तब भी ख़त्म नहीं हुए, अभी क्या, परंतु हमारी संस्कृति ख़त्म उन्होंने कर दी है। अब सभी अगर गैस से पाइपलाइन बिछती जा रही है, तो यदि सरकार को कुछ भी चीज़ आपसे साइन करवानी है तो आपका खाना भोजन जो है ना, वो सरकार के अधीन है। जिस दिन उन्होंने आपसे कोई चीज़ साइन करवानी है कि आप इस प्रकार से इस दस्तावेज पे साइन करो, पूरे गांव के लोग नहीं करोगे या शहर के लोग, तो क्या करेंगे? एक बटन गैस की लाइन का बंद किया, आप रोटी नहीं पका पाओगे। सोचा कभी आपने? नल भी वो सब जोड़ दिए उन्होंने। एक नल बंद कर दिया पूरे गांव में, पूरे शहरों में, पूरे कस्बे में, पूरे तहसील में, पूरे ज़िले में। यदि पानी नहीं गया, एक साथ पानी नहीं गया, गैस नहीं आई, बिजली नहीं आई, तो आप मजबूर हो जाओगे क्या करने के लिए? जो सरकार बोलेगी वो करने के लिए। आप बोल रहे हो कि ये सरकार वो सरकार मेरा भला करके, बिल्कुल नहीं करके शायद कोई भी सरकार, क्योंकि सरकार चल रही है ऊपर से, वो आपको नहीं दिख रहा है। कहाँ से चल रही है बताएं? ये चल रही है बिल गेट्स से, ये चल रही उद्योगपतियों से। कोई सी भी सरकार हो, क्योंकि इनको फंड मिलता है वहाँ से, वो ये काम कर रहे हैं उनके लिए। जो इनको पैसे देता है पार्टी को, ये उनके लिए काम करते हैं। धीरे एक तरफ बैंकें खोखला करती जा रही है आपको, बैंक लोन, ये लोन, वो लोन, सब अब चुका नहीं पाओगे उसका। फिर मैंने बोला है कि 23 लाख करोड़ रुपए करेंसी चल रही है और 256 लाख करोड़ का कर्जा देश पे है। आप कैसे चुकाओगे?
अब सोचो आप अपनी जमीन हारने को तैयार रहना। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पार्टियों की जो चल रही है ना अंधाधुंध ये जो प्लानिंग, तो सक्सेस मत होने दीजिए। आप बड़े शौक से जाते हो इसको वोट देने, उस पार्टी को देने, ये देश बचाएगी वो देश, कोई नहीं बचा रहा देश। आप दिमाग से सोचो ज़रा कि आपको कुल मिलाकर गुलाम बना दिया है। लॉकडाउन में इतने लोग मारे गए, आप कुछ नहीं कर सके, और पुलिस ने आप लाठियाँ भांजी, ये किया वो किया, आप कुछ नहीं कर सके। इसलिए कभी भी किसी भी पार्टी को देखकर हिंदुत्व की तुलना मत कीजिए। जनता थोड़ी थोड़ी जागृत हो रही है और आप अंध फैसले नहीं ले सकते, एक तरफा फैसले नहीं ले सकते। अभी पुलिस एक्ट बहुत ज़्यादा बीजेपी के राज में एक्ट, जो भगत सिंह ने जिस एक्ट को ख़त्म करने के लिए पुलिस एक्ट के लिए अपनी जान दी थी, देश आज़ाद करने के लिए नहीं, पुलिस एक्ट को ख़त्म करने के लिए, जो 1857 में बना था, वो आज तक चल रहा है। और यदि आप वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि और पुलिस एक्ट को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, और आप उठा के देखना, और ये विपक्ष की पार्टियां हैं, इनसे बिल्कुल उम्मीद है कि ये जो अभी नया पुलिस एक्ट आ रहा है इसको ख़त्म किया जाए, नहीं तो जनता की हालत ख़राब होने वाली है। ये हुआ आपके प्रिय जो अभी राम को लाने वाली पार्टी है ना, उसी में हुआ ये। और ये बहुत सी चीज़ें हैं कि हमारे जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं, वो जो WHO में जाकर ये साइन सिग्नेचर करके आए हैं कि आप जो भी वैक्सीनेशन करेंगे उसको हम आँख मीच के स्वीकार कर लेंगे। हमारा देश का कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर पाएगा। वो कोई सा भी इंजेक्शन आपको लगा दे तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे। ये साइन करके आए हैं हमारे प्रिय मोदी जी। समझ में आई बात? तो हिंदुत्व अपनी जगह है, सनातन संस्कृति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। कोई धर्म कमज़ोर नहीं होगा किसी पार्टी के कमज़ोर होने से, ये थोड़ा समझिए आप। और जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है ना, ये ज़्यादा तक चलेगी नहीं, ये भी ख़त्म होने वाली है। ऊपर होने वाला क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ आप पे राज करेगी। बिल गेट्स जैसे जो बड़े बड़े परिवार हैं, वो कुछ लोग हैं, तो वो आप पे बिल्कुल यहाँ पे वो राज करेंगे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, अपने आप की संस्कृति को बचाइए, आप खुद जागृत बनिए। आप खुद समझदार लोग हैं, आपको हम क्या बोलें, सब पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा यूट्यूब पे जाइए, थोड़े इस दुनिया के जंजालों को समझें। इस साथ में आपका मित्र मनीष वैष्णव विदा लेता हूँ। जय श्री राम।